जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑडियो कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तहरीक इंसाफ को कुछ मजीद लोगों ने छोड़ा है, उसकी क्या तफसीलात हैं उस हवाले से बात होगी और कुछ मजीद चीजें हैं, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप सामने ये स्क्रीन पे खबर देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। उस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि नाम ECL में डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। जी हाँ जी, इमरान खान साहब का नाम ECL में डाल दिया गया है कि वो मुल्क से बाहर सफर नहीं कर सकते। इसके ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है, जो ये एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट किया, आपने सामने देखा। और खान साहब की ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अपने नाम के ECL में शामिल किए जाने पर मैं PDM हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरी जायदाद या कारोबार मुल्क से बाहर है, ना ही मेरा कोई बैंक अकाउंट है। अगर कभी किसी रोज मुझे छुट्टी का मौका मिला तो मैं शुमाली पहाड़ों का रुख करूंगा, जो कुराए अर्ज पर मेरा पसंदीदा मुकाम है। तो जो हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों के नाम ECL में डाले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर आ रही थी, खान साहब के हवाले से भी ये खबर आई और उसके ऊपर खान साहब का ये रद्द-ए-अमल भी आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट आज समाअत हुई है। जो ऑडियो कमीशन बनाया हुकूमत की जानिब से, जिसने जो मुबैना ऑडियोज हैं जज साहिबान की, फैमिलीज की, मुख्तलिफ लोगों की, उनके हवाले से कहा गया है कि जनाब ये जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा। अच्छा, जब ये समाअत शुरू हुई, 5 रुकनी गालिबन वो बेंच है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने उसके ऊपर एतराज किया कि जनाब हमें बेंच के ऊपर एतराज है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना उसके ऊपर एक तरह से नाराजगी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि जनाब किस चीज का आपको इतराज है। अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर इतराज उठाया, हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। ये मैं आपको सुना रहा हूं जो वहां से अदालत से रिपोर्ट हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब, अदलिया की आजादी का मामला है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा बहुत हो गया अटॉर्नी जनरल साहब, आप बैठ जाएं। तो एक तरह से उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया और उसमें यहाँ पे मुख्तलिफ बातें हुई, वहां पे मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई। दीगर जो वकला हैं उन्होंने भी अपना जो मुकदमा रखा। वहां पे जज साहिबान ने यह कहा कि जनाब ये आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जजेस की इस तरह जासूसी नहीं की जा सकती। ये किस तरह की गई जासूसी और क्या ये किसने ये पता चलाया कि ये ऑडियोज जो हैं ये मुसद्दका हैं, क्या इनका कोई फोरेंसिक हुआ, कहां से ये आई। हुकूमत ने जो तफ्तीशी इदारों का काम है वो अदलिया के सुपुर्द कर दिया और फिर अदालत के काम में एक तरह से मुदाखलत की। अदालत ने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया, अदालत ये कह रही है कि हुकूमत ने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया, बेहतर हल निकाल सकते थे। और काफी इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे उठाए गए और लग रहा था कि अदालत इसके ऊपर थोड़ी सी भरम है कि ये एक तरह से अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। और वहां पे 9 मई के बदकिस्मत वाकये का भी जिक्र हुआ। वहां पे जज साहब ने कहा कि जब से वो बदकिस्मत वाकया हुआ है तो आप लोगों ने या जो भी लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, हुकूमत वाले या जो भी, वो हमारे ऊपर तनकीद का सिलसिला खत्म हो गया, कहीं और बहस चली गई है। और इस बदकिस्मत वाकये की वजह से आपने देखा होगा कि पहले किस तरीके से अदलिया को मसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अब भी बनाया जाता है, वो तो आपने देखा। लेकिन ये जज साहब ने वहां पे जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने और जो बातें की वो भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बैठा सकती। जब बेंच के ऊपर इतराज हुआ कि उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की मर्जी से नहीं होगा, हमने सवाल पूछा है कि 184B में लिखा है कि कम से कम 5 जजेस का बेंच हो। अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बताते, चीफ जस्टिस ने कहा। उसके अलावा और जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो वहां से रिपोर्ट हो रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अच्छा, वहां पे अदालत ने रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। अटॉर्नी जनरल साहब को ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के कानून साजी जल्दी में की, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। उसके अलावा बाद में वहां पे जो दीगर वकला थे उन्होंने भी अपने अपने दलाइल पेश किए। शोएब शाहीन साहब जो एडवोकेट हैं सीनियर, उन्होंने भी वहां पे अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत जरूरी है। ठीक है, किसी प्राइवेट शख्स को भी कमीशन में लगाने से पहले मुशावरत जरूरी है, क्योंकि इसने जुडिशल कार्रवाई करनी होती है। शोएब शाहीन के मामले की वजाहत दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो जो पॉइंट उठा रहे हैं उसकी हम वजाहत दे सकते हैं। वहां पे शोएब शाहीन साहब ने ये नुकता भी उठाया कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करने का अमल है ये इटसेल्फ जो है वो गैर कानूनी है और मुख्तलिफ केसेस का वहां पे जिक्र वगैरह भी हुआ। तो बुनियादी तौर पे लगता यह है कि इस पे अदालत काफी भरम है और आज ये फैसला आएगा और ये हुकूमत का ओन गोल भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अब आपने अदलिया को बराह रास्त, जिसे आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर सवाल उठा दिया
उनके हवाले से एक कमीशन बना दिया और जिस तरीके से बनाया गया, और इसमें भी आपने ये देखा कि पहले हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीब हुई थी उसमें सिर्फ एक जज साहब गए थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी, और यहां पे भी कमीशन में और किसी जज को नहीं, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को चुना गया और उन्होंने जाके इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी और इश्तिहार भी छाप दिया। ये वो जो शोएब शाहीन साहब हैं ये उन्होंने बात की। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस का जिक्र हुआ अदालत के अंदर कि उस केस के अंदर ये तय हो गया था कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में खुद ये प्ली ली गई थी, खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आप जजेस की ऐसे कैसे जासूसी कर सकते हैं, ये तो गैर कानूनी है। उनकी जो मुबैना जायदादों के हवाले से मुकदमा था। तो अब ये देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं, लेकिन अदालत के मूड से ऐसे ही लगता है कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाएगा और आज किसी टाइम ये फैसला आ जाएगा। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों का सिलसिला जारी है। मलिका बुखारी साहिबा ने छोड़ दिया, जमशेद चीमा साहब, मुसर्रत चीमा साहिबा, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्या उन्होंने किसी दबाव के तहत छोड़ा, ये सवाल उनसे पूछा गया और वहां पे बहुत सारे सहाफी भी उनसे पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी दबाव के तहत नहीं छोड़ा और मेरे पास भी कोई फर्स्ट हैंड तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी दबाव के तहत नहीं छोड़ा। लेकिन जिस तरीके से लोगों को छोड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और बड़ा क्वेश्चन एक ये हो रहा है, बार बार हर जगह पे ये क्वेश्चन हो रहा है कि जी क्या ज़ियाउल हक साहब के मार्शाल्लाह के अंदर पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी क्या, जब मुशर्रफ साहब ने नून लीग का तख्ता उल्टा था और उस वक्त एक फौजी हुकूमत एक तरह से आ गई थी, तो क्या उस वक्त नून लीग का खात्मा हो गया था? तो क्या अब इस पीडीएम के दौर में ये जो सारी इंतजामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, इंतजामी मतलब कार्रवाइयों से मुराद ये एमपीओ के तहत पकड़ना लोगों को और जो कुछ भी हो रहा है फिर लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, क्या उससे पीटीआई खत्म हो जाएगी? ये पीटीआई खत्म हो या ना हो, ये जो सवाल है ये इटसेल्फ जो है ना आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है और मेरे लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है और परेशान कुन भी है कि आप सीक्वेंस देखें। क्या ज़ियाउल हक के मार्शाल्लाह में पीपल्स पार्टी खत्म होगी? क्या मुशर्रफ के मार्शाल्लाह में नून लीग खत्म होगी? क्या बिलावल, मरियम, पीडीएम, जरदारी साहब, असफंजार वली साहब, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या इनकी जमहूरियत के अंदर पीटीआई खत्म हो जाएगी इन कार्रवाइयों की वजह से? तो मौजूदा जमहूरियत का किससे तकाबुल किया जा रहा है, किससे कहा जा रहा है कि उस दौर में हुआ? ये देखें वो दो दौर कौन से थे जब पार्टियों के साथ ये हो रहा था और ये दौर कौन सा? ये तो एक जमहूरी दौर है। तो ये इसमें वो खत्म होगी या नहीं होगी वो तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस दौर में जो ये हो रहा है यही काफी परेशान कुन है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अक्सर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें लैंग्वेज के हवाले से तनकीद की जाती है कि जी लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल की जाती है, ख्वातीन को टारगेट किया जाता है। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 9 मई से पहले पीटीआई, 9 मई के बाद पीटीआई की एक रहनुमा की तस्वीर शेयर की गई है और ये बुनियादी तौर पे अब वो कि जी एक जगह पे वो मेकअप में है और एक जगह पे वो मेकअप के बगैर हैं, क्या पता ये फोटोशॉप हो। अब ये बिलो द बेल्ट बात है, खातून को टारगेट किया गया, क्या ये चीज मुनासिब है? लेकिन इसमें ज्यादा परेशान कुन चीज ये है कि ये ट्वीट जो है ये हमारे वजीर दिफा ने जो है रीट्वीट की है और इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी जो हैं फरिया अदरीस साहिबा जो खुद एक खातून सहाफ़ी हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की और इसके ऊपर उन्होंने भी एक तरह से तनकीद की। लेकिन हम सबको खुद सोचने की जरूरत है कि कभी किसी को क्या कहना, कभी किस खातून को क्या कहना, क्या ये मुनासिब है? मेरे ख्याल में ऐसे रवैयों के हवाले से हम सबको खुद जायजा लेने की जरूरत है। बाकी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, मेरे सामने है और बड़ा जो अभी जो पेशरफ्त है ये जो ऑडियो कमीशन है मेरे ख्याल में इससे लगता ऐसे है कि हुकूमत के हवाले से और जो कोई फैसला आएगा जिसमें इसको एक तरह से रोक दिया जाएगा और थोड़ी सी जो तलखी है हुकूमत और अदालत में वो मेरे ख्याल में जातियात के ऊपर थोड़ी सी आ जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे जजेस की फैमिली शामिल है और इस तरह की चीजें। पर अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।